Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 546. Question number 1. The ratio of length of train A to that of train B is 4:3. Speed of train A is 72 km per hour and that of train B is 54 km per hour. They are running in the opposite to each other. If train A crosses train B in 30 seconds, then find the length of train A. तो स्टार्टिंग में दे रखा है लेंथ जो कि ट्रेन ए और बी की दे रखी है 4:3 दे रखी है। फिर स्पीड दे रखी है जो कि है 72 एंड 54। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और ए जो है वो क्रॉस कर रहा है बी को 30 सेकंड्स में। तो ए बी को क्रॉस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो स्पीड्स का एडिशन हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, जितनी इनकी लेंथ है उतना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 7x मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो गया। उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन से है, स्पीड्स का सम हो जाएगा 5, 6, 7, 127 हो गया। क्योंकि किलोमीटर पर आवर है और क्वेश्चन में सब मीटर पर सेकंड दे रखा है तो 5/18 कर लेंगे। ये 126 हो जाएगा, 4, 5, 6 देन इज इक्वल्स टू कितने टाइम में कवर कर रहा है 30 सेकेंड्स में, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसको इससे कट करेंगे, 6 की टेबल से कट कर लेते, 2 ज़ा 1 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो ये 7 ज़ा, 7 5 ज़ा 35 इंटू 35 इधर आ जाएगा, 7 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 5 3 ज़ा 150 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ए पूछा है, तो ए क्या है 4x है, तो इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा 600 लेंथ ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2. A shopkeeper marked up an article 12.5% above the cost price. 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। तो 8 अगर कॉस्ट प्राइस थी तो उसका मार्कअप किया है 1 से और 9 इसकी मार्केट प्राइस हो गई है। देन 270 का डिस्काउंट दिया गया है, 270 का डिस्काउंट। शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 180, यहाँ पे इसको 180 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेल्स प्राइस बतानी है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है 2 और 3 5, 9 5 ज़ा 45, तो 450 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 की वैल्यू हो गई 450। तो इसने बोला है सेल्स प्राइस कितनी। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इंटू 8 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 04 32 36 3600 इसकी कॉस्ट प्राइस है। 180 का प्रॉफिट हुआ है तो ये आ जाएगा 3780 इसकी सेल्स प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3. Ayush and Bunty can do a piece of work in 16 days and 24 days. तो आयुष एंड बंटी 16 डेज लग रहे, 24 डेज लग रहे। एलसीएम लेके इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, 4 4 ज़ा एंड 4 6 ज़ा, 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48। तो ये इसकी 3 एफिशिएंसी, इसकी 2 एफिशिएंसी, टोटल वर्क 48। फिर दे रखा है इफ़ द वर्क टुगेदर एंड वर्क विद डबल एफिशिएंसी, तो इनकी एफिशिएंसी 5 है, 5 की एफिशिएंसी को डबल कर दिया है। देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क कितना है 48, तो 48/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.8। क्वेश्चन नंबर 4. Shivam's school is 150 kilometers away from his home. To reach his school, traveled half the distance at 5 kilometers per hour, 1/5 of the distance at 4 kilometers per hour, and remaining distance at 10 kilometers per hour. तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 150 दे रखा है, हाफ डिस्टेंस तो 75 डिस्टेंस इसने कवर किया है विथ 5 किलोमीटर्स पर आवर। 150 डिस्टेंस कितना हो गया 30 इसने कवर किया है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जो कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा 45। अब इसमें इसने पूछा है फाइंड द टोटल टाइम, तो टाइम देख लेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 5 1 ज़ा 25 5 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 28 7 ज़ा 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 4.5। तो कितना डिस्टेंस आ रहा है 4 और 5 11 12 12 एंड 15 5 6 7 27 इसको टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5. द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 25% ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड एस, स्ट्रीम की स्पीड एस हो गई और डाउन स्ट्रीम वी प्लस एस हो गया। ये जो स्ट्रीम है वो 25% यानी कि 1/4 है। देन इफ़ द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट इज़ 18, वी की वैल्यू 18 दे रखी है। देन व्हाट इज़ द अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस वी माइनस एस होता है, उसको कवर करना है 5 आवर्स में, तो कितना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4s इक्वल्स टू एस प्लस वी, तो ये आ जाएगा 3v इक्वल 3s इक्वल्स टू v। तो v 18 दे रखा है, 18 अगर v है तो s की वैल्यू आ जाएगी 6, s अगर 6 है और v 18 है तो ये निकाल लेंगे 18 माइनस 6 12, 12 इंटू 5 12 5 ज़ा 60, तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. Simple interest on the certain sum at a rate
for 2 years is 480. Compound interest on the same sum is 540 at the same rate and at the same time find what is the rate of interest. तो सिंपल इंटरेस्ट आया है 2 सालों के अंदर 480, यानी कि एक साल में आया होगा 240 और दूसरे साल में आया होगा 240. सेम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में तो ये 240 आया होगा, सेकेंड ईयर में इस 240 के ऊपर इंटरेस्ट आया होगा एंड फिर इसके ऊपर आया होगा तो 240 ये हो गया, 240 480 आया. बट जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया है वो 240 के ऊपर इंटरेस्ट आया होगा. तो कितना एक्स्ट्रा आया, 40 50 60 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आया है जो कि 240 के ऊपर आया. तो कितना परसेंटेज हो गया, 6 3 ज़ा और 33.6 4 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा 24, तो 4 से 25 टाइम्स हो जाएगा तो 25% इंटरेस्ट है. क्वेश्चन नंबर 7. The speed of two trains P and Q is 48 kilometers per hour and 24 kilometers per hour. Length of train Q and P is 210 meters and x meters. If both the trains P and Q running in the opposite direction, train P crosses train Q in 25 seconds. Find the value of x. तो सबसे पहले तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इनकी स्पीड्स का सम हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे जितना इनका लेंथ है. तो 210 प्लस एक्स, ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया और स्पीड्स का सम हो जाएगा. तो स्पीड्स कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर्स पर आवर. ये मीटर्स में दे रखा है, 25 सेकेंड्स दे रखा है तो इसको भी मीटर पर सेकंड करेंगे 5/18 और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 25 सेकेंड्स. इसको कट करेंगे ये 4 टाइम्स तो 4 5 से 20 तो इंटू 20 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 210 प्लस एक्स इक्वल्स टू 500. तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 093 इसका एक्स की वैल्यू आ जाएगी. पूछिए क्या एक्स की वैल्यू पूछिए. क्वेश्चन नंबर 8. If the compound interest of a fifth and the sixth year on the certain principal is 140 and 160 rupees respectively, then what is the rate of interest? तो compound interest जो है एक साल और फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर दे रखा है. तो एक साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है, एक साल में 21 का इंक्रीज़ हुआ है 140 के ऊपर. तो 100 पे कितना ये रेट निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स. 3/2, 2 से कट कर लेंगे 5 टाइम्स तो 15% रेट है. क्वेश्चन नंबर 9. अ सम ऑफ 6650 को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज़ ट्वाइस एज मच एज फोर्थ. फर्स्ट पार्ट ट्वाइस है, 2x है x का, फोर्थ पार्ट अगर x है तो. थर्ड पार्ट इज़ ट्वाइस एज मच एज सेकेंड पार्ट अगर y है तो इसका ट्वाइस, इसका थ्राइस जो है वो थर्ड पार्ट है. एंड फोर्थ पार्ट इज़ एज मच एज सेकेंड पार्ट. फोर्थ पार्ट और सेकेंड पार्ट सेम है तो इसको भी x कर लो और इसको भी x कर लो. तो टोटल कितना हो गया 5 6 7 जो है 6650 की वैल्यू 7 है. तो व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट 3 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 63 9 ज़ा, 35 5 ज़ा, 0 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 1 27 28. तो 2850 आंसर आ जाएगा. Question number 10. P and Q are two trains of the same length. Train P crosses the bridge in 40 minutes while train Q crosses the same bridge in 75 minutes. If train P crosses a signal in 46 minutes, then in how much time will the two trains crosses each other in opposite direction? तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि ट्रेन जो है सेम लेंथ की है, लेंथ सेम है यानी कि स्पीड मतलब डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस सेम है यानी कि स्पीड का रिवर्स टाइम हो जाएगा. तो इसने क्या दे रखा था, इसने दे रखा है अपन को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है. तो ट्रेन को टाइम लग रहा है 40 एंड 75 P एंड Q के लिए. तो टाइम लग रहा है इतना तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 1 ज़ा, 25 5 ज़ा एंड 5 8 ज़ा. तो स्पीड्स आ जाएंगी 15 और 8, रिवर्स हो जाएगा, डिस्टेंस सेम होता है. तो देन दे रखा है ट्रेन P क्रॉस करती है 46 मिनट्स के अंदर. 46 मिनट्स के अंदर क्रॉस करती है, टाइम इंटू स्पीड 15. तो डिस्टेंस आ जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको 30 कर लो और इसको 23 कर लो. तो ये आ जाएगा 0 9 एंड 690 डिस्टेंस हो गया P का. क्योंकि दोनों ट्रेन सेम लेंथ की है तो 690 ही P का डिस्टेंस है, लेंथ है, और Q की भी लेंथ 690 होगी. देन दे रखा है then in how much time will two trains crosses each other in the opposite direction. तो 690 इंटू 2 कर लेंगे दोनों का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपोजिट डायरेक्शन में. तो स्पीड्स का सम हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का सम 23 हो जाएगा. 15 + 8 तो ये इसे कट करेंगे 3 टाइम्स, 0 30 और 60 इसका आंसर आ जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 11. द टोटल एज ऑफ सतीश तुषार एंड उदित. सतीश तुषार एंड उदित
5 ईयर्स हैंस, 5 सालों के बाद में जो इनकी सम है एज का वो 163 है। 5 ईयर्स बैक करेंगे तो सभी में 5 माइनस होएगा तो 15 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 145, 46, 47, 48, 148 इनका आज की डेट में सम है। देन देर का द प्रेजेंट एज ऑफ सतीश एंड तुषार इज़ 45, सतीश की 45 एंड 48 दे रखी है। देन फाइंड द एज ऑफ उदित 3 ईयर्स हैंस, तो उदित में 3 ईयर्स हैंस बताना है। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 3, 8, 93। अगर 93 को 48 में से माइनस करें तो 48 और 7, 7, 7, 14, 15, 55 आ रहा है। तो 55 जो है उदित की प्रेजेंट एज है। बट इसने पूछा है कि 3 ईयर्स हैंस, तो 3 ईयर्स ऐड कर देंगे तो 58 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मंजीत, नीरज एंड ओमकार स्टार्टेड अ बिजनेस। मंजीत, ओमकार, नीरज एंड ओमकार started a business. Manjeet is 30% of the total investment of all. टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो कि 100 है तो मंजीत 30 हो गया। देन नीरज एंड ओमकार इन्वेस्टेड इन 4:3, तो कितना बचा 100 में से 30 चला गया 70 बचा, 70 का 4:3 तो 40 और 30 हो जाएगा। देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ नीरज इज 69 मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ मंजीत। तो मंजीत से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10, लेकिन ये तो बता रहा है 69 ज़्यादा है। पूछा गया टोटल प्रॉफिट 100 है तो 0 से 0 कट गया तो 690 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, पवन एंड राजू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स इन 5 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर्स पर आवर। राजू reaches B first and return immediately and meet पवन at C. Find the distance from A to C. तो टोटल डिस्टेंस दे रखा है ए से बी का, तो ए और बी टोटल 72 डिस्टेंस दे रखा है। देन स्टार्ट करते हैं पवन और राजू। पवन जो है वो 5 किलोमीटर्स की स्पीड से चलेगा और राजू जो है 7 किलोमीटर्स की स्पीड से चलेगा। राजू जाता है और रिटर्न करता है और इस सी पॉइंट पे इससे मिलेगा। तो ये हो गया 7x डिस्टेंस, मान लो इसको x और इसको मान लो 72 माइनस एक्स। तो टोटल डिस्टेंस जो कि पवन ने चला है वो है x डिस्टेंस और कितनी स्पीड है 5 की स्पीड से। सेम टू सेम इसको टाइम लगा है जब ये सेकेंड पर्सन है राजू, राजू ने कवर किया है 72 डिस्टेंस पूरा प्लस 72 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया है विद द स्पीड ऑफ 7। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 5 इंटू यह आ जाएगा 4, 7 7 14 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 0, 22, 7 20 माइनस 5x, तो ये आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 720। तो 12 से इसको कट करेंगे 12 6 जा 60, तो 60 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 60x की वैल्यू है तो 60x की वैल्यू आ गई। देन इसे बोला डिस्टेंस ए से सी, तो ए से सी हमने x ही माना था तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ बोट ट्रैवल 240 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि v प्लस एस, and 180 kilometers upstream v minus s in 20 hours. Then they require the same boat takes 11 hours when it covers 144 downstream v plus s and 96 kilometers upstream v minus s in 11 hours. Then still टू स्ट्रीम की रेशो बतानी है। तो फर्स्ट वाले केस में इसको 2 से कट कर ले, 20 से ही कट कर लेते हैं। 0 0 0 कट हो गया। देन 2 से कट करेंगे 1 जा 9 जा एंड 12 जा। तो अब इसमें ये 144 है, इसको इससे इक्वल करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते पूरे को। तो ये आ जाएगा 144 बाय वी प्लस एस प्लस 12 इन 9 जा 108 वी माइनस एस और 1 से करेंगे तो 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस माइनस और माइनस कर लेते, ये से कट जाएगा, बचेगा कितना 8 9 10 11 12 12 बाय वी माइनस एस इक्वल्स टू 1, जो कि माइनस का 12 और माइनस का 1 होगा तो कट जाएगा। तो v माइनस एस 12 आ गया, v माइनस एस इक्वल्स टू 12। अगर v माइनस एस इक्वल्स टू 12 है तो यहाँ पे अपन v माइनस एस 12 रख दे तो 12 की टेबल में 8 टाइम्स आएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो 3 बचेगा। 3 की वैल्यू से इसको 144 को कट करना है, तो 144 v प्लस एस इक्वल्स टू 3, 3 से कट करेंगे 3 4 जा 12 एंड 3 8 जा, तो 48 इक्वल्स टू v प्लस एस। तो v प्लस एस इक्वल्स टू 48, v माइनस एस इक्वल्स टू 12 आ गया। तो v रेशो बताना है स्टिल का और स्ट्रीम का, तो v और s का रेशो बताना है। तो v कैसे आएगा, सम बाय 2 तो 60/2 30 और माइनस बाय 2 करने पर स्ट्रीम आ जाएगी, तो 6
36, तो ये 18 आ जाएगा। और 6 5 एंड 6 3 5:3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट a percentage profit and allows a discount of a percentage if the percentage by which the item was marked above the cost price is 22.22%. Find the value of a। तो 22.22% क्या होता है? 11.11% का 2 टाइम्स यानी कि 2/9। तो ये दे रखा है मार्केट प्राइस जो है ज़्यादा है, तो 9 से 11 हो जाएगी, है ना। तो इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। 11/9 100 प्लस प्रॉफिट ए बाय 100 माइनस डिस्काउंट ए, तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 11A इक्वल्स टू 900 प्लस 9A। तो 11 इधर जाएगा तो 20A हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू, तो 20 को 200 से कट करेंगे 10 टाइम्स, तो 10A की वैल्यू हो गई। फाइंड वैल्यू ऑफ ए ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड सम टॉफीज अमॉन्ग हिज 3 स्टूडेंट्स इन द रेशियो 1/5 1/6 1/4, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टॉफीज टीचर मस्ट हैव। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 5 6 30 32 60, 16 का एलसीएम आ जाएगा 60, 12 टाइम्स 60, 10 टाइम्स एंड 4 1 एंड 5 15। वो मिनिमम चॉकलेट्स इतनी ही हो सकती है क्योंकि फर्दर कट नहीं रहा है। 5 6 7 37 टोटल मिनिमम चॉकलेट्स हो सकती है। 17, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। उस लेंथ एंड ब्रेथ आर इन रेशो 11:6। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 68। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L + B इक्वल्स टू 68। तो ये इससे कटेगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, और 11 और 6 इनका रेशो दे रखा है, तो 11 और 6 हो गया 17x इक्वल्स टू 34। तो एक की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस देने की क्वेश्चन में पूछा है रेडियस के बारे में, तो आर लिख देंगे। और लेंथ कितनी आ गई? 11 × 2 22 इंटू 6 × 2 12। तो 22 से 12 कट दिया, 22 कट दिया, 2 से 6 टाइम्स, 6 7 42 इसकी रेडियस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 3A and 4A आवर्स। तो पी और क्यू 3A आवर्स और 4A आवर्स ले रहे, तो टोटल वर्क मान लेंगे 12A। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। देन इफ पाइप पी इज़ ओपन फॉर 9 आवर्स, तो 4 की एफिशिएंसी से 9 आवर्स तक भरेगी, तो ये 36 भर देगा। देन रेस्ट टैंक इज फिल्ड बाय क्यू इन 12 आवर्स। तो क्यू की एफिशिएंसी 3 है, 3 से 12 आवर्स तक भरेगा तो 36 भर देगा। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी 72 होगी, बट एक्चुअल में 72 कैपेसिटी नहीं है बल्कि 12A है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो 6A, ए की वैल्यू भी पूछिए तो 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 5 पिंक बॉल्स, 7 blue balls and 9 yellow balls. 2 balls are drawn at random. Probability that 2 balls are of blue colors. 2 ball blue color की होनी चाहिए, 7 से 2 ले ली, और टोटल 12 और 9 10 11 21 से 2 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 6 21 एंड 20, तो ये कटेगा इससे 3 टाइम्स, 3 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 10 टाइम्स, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अरमान दानिश एंड फैज़ल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 21 एंड 28 डेज। तो अरमान दानिश एंड फैज़ल 14 21 एंड 28 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। 14 और 28 का एलसीएम तो 28 आएगा, 28 और 21 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 7 3 7 4 तो 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो ये आ जाएगा 4 की टेबल में 48 कब आएगा? 3 टाइम्स 4 40 84 आ रहा है, 84। 21 × 4 84 होता है। फिर 4 की टेबल में 6 टाइम्स आता है, फिर ये आ जाएगा 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। देन दे रखा हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड बाय अरमान एंड दानिश टू फिनिश 50% ऑफ द वर्क। वर्क कितना दे रखा है? वर्क दे रखा है 84, 84 का 50% 42। अरमान और दानिश की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो 10 से कितने टाइम में करेंगे? 4.2 में कर लेंगे ये कंप्लीट।